अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है जायज बीवी और नाजायज बीवी का तनाजा, नजमा का कातिल कौन, बहावलनगर से खुसूसी रिपोर्ट, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आंख से, मायरा की आप बीती मेरी कहानी में, साहिवाल जेल में मरने वाले आतिफ का मुकदमा, देखिए हवेली लखा के वकार केस का फॉलो अप, आए खत बनाम एसपी मूसा। एसपी मूसा की फाइल का हिस्सा बना एक और केस। मामला है बहावलनगर की नजमा का। क्या है दर्ज उस एफआईआर में जिसका नंबर है 408/10? आइए देखते हैं। यह है थाना मैक्लोडगंज में दर्ज हुई नजमा के मुकदमे की एफआईआर, मुकदमा नंबर 408/10। लेकिन थाना मैक्लोडगंज की हुदूद में बहावलनगर के नवाही गांव तेजे की रहने वाली नजमा के साथ क्या हुआ, ये नजमा की शादी की तस्वीर है। उसका दूल्हा है फैज अहमद। फैज अहमद भी गांव तेजे का रिहायशी, नजमा का मोहल्लेदार और मामूजाद है। सन 2003 में नजमा के बाप मोहम्मद हसन ने धूमधाम से ये शादी की, अपनी बिसात के मुताबिक धूमधाम से। देखिए उसके घर वाले कितने खुश हैं। वो रात को मेहंदी लाए और अगले दिन उन्होंने दूल्हा की मौजूदगी में खुशी मनाई और गाने गाए। मगर ये फैज की पहली शादी नहीं है, ये आमना है, फैज की पहली बीवी। 2 साल पहले फैज और आमना की अलहदगी हो गई। उसने ले ली थी शौहर से तलाक और अपनी जिंदगी का हिसाब कर लिया था बेबाक। 4 बच्चों में से बड़े बेटे को साथ लिया और आमना गायब हो गई। और आ गया सन 2010 का मई। कई साल गायब रहने वाली आमना अचानक आई और अपने साथ काफी सारा सामान और जेवर लाई। मगर आमिना के गायब होने और कई साल बाद अचानक आ जाने के दौरान फैज के घर में क्या होता रहा? वो 2 साल अपने 3 बच्चों के साथ रहा, फिर नजमा के साथ शादी करके एक बार फिर अपना घर बसा लिया, मगर उनका निभा नहीं हो सका। फैज की दूसरी बीवी नजमा शौहर के सुलूक से तंग थी। वो रोज शौहर की मार खाती, उसके लिए रोटियां पकाती और पांव दबाती। कभी कभी फैज उसे घर से निकाल देता तो करीब ही अपने मैके में आ जाती और मां को सारा हाल बताती। बरादरी ने कई बार नजमा और फैज के दरमियान मुफाहमत कराई, मगर किसी काम नहीं आई। इस तरह गुजर गए 9 साल और आमिना एक दिन अचानक वापस आ गई। फैज ने उसे अपने घर में रख लिया। दूसरी बीवी नजमा फैज को इस नाजायज अमल से मना करती और उसका नतीजा तशद्दुद की शक्ल में भरती। तलाक याफ्ता आमना फैज के साथ मिल जाती, नजमा को खरी खरी सुनाती और खूब पिटाई लगाती। नजमा की बेटी 3 साला शाइस्ता
माँ को पिटते देखती रहती। नजमा उम्मीद से हो गई। आमना नहीं चाहती थी कि उसके यहाँ बेटा पैदा हो और फैज की जायदाद का वारिस आ जाए। चुनाचे उसने मुख्तलिफ तरीकों से उम्मीद को जाया कराने की कोशिश की। और नजमा पर दबाव डाला कि वो अस्काते हमल करा दे। जब वो कामयाब न हो सकी तो उसने अपने शौहर के साथ मिलकर नजमा को घर से निकाल दिया। गरीब नजमा घर चली आई। उसके साथ थी उसकी बेटी शाइस्ता। मसला एक बार फिर बरादरी के सामने रखा गया। उन्होंने फैज को बुलाकर बुरा भला कहा। बरादरी के लोगों ने मुतालबा किया कि वो जायज बीवी नजमा को उसका हक दे और तलाक याफ्ता नाजायज बीवी को निकाल बाहर करे। मगर आमना फैज की जायदाद पर कब्जा करने आई थी और उसके लिए काफी तोहफे और रुपए लाई थी ताकि फैज का दिल लुभाए और जायदाद उड़ा ले जाए। ट्रक माल दा लेते आ गई, कोई 15-12 तोले जेवर लेते आ गई। वो मेरा भतरीजा सका उसने दे दिता सो, उसने उन्हें बिठा लिया। मेरी बेटी ने उसने धक्का दे के गाड़ देता है। फैज ने बरादरी के मुतालबे को उस वक्त तो मान लिया, मगर उसके घर में कुछ और होने वाला था। वो नजमा और शाइस्ता को घर ले आया। अगली सुबह शाइस्ता स्कूल चली गई और पीछे रह गई उसकी माँ और घर के बाकी लोग। जब ये छोटी बच्ची स्कूल से आई तो उसने अपनी माँ को घर में ना पाया। उसने माँ को ढूंढा मगर ये किसी काम ना आया। उसकी माँ कहीं मौजूद नहीं थी। वो अपनी नानी के घर गई, वहां भी नजमा मौजूद नहीं थी। शाइस्ता की माँ नजमा कहां गई और केस ने क्या रुख लिया, देखते हैं ब्रेक के बाद।